So good morning all of you and welcome back to my channel. So today I will teach you the 13th June 2026 the Hindu newspaper analysis. तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि हम लोग 3 से 7 जून का किए थे, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 13th जून का. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि विच कंट्री इज होस्टिंग द 52nd G7 समिट इन जून 2026 विच पीएम मोदी नरेंद्र मोदी हैज गॉन टू अटेंड. तो कौन सा होगा इसमें? वी विल सी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून 2026 तक फ्रांस और स्लोवाकिया के आधिकारिक दौरे पर है, जहां वे 16 से 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और 2026 में G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है. तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस के पास है. यह शिखर सम्मेलन का आयोजन एवियन लेस बेस में 15 से 17 जून तक किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट ग्रुप ऑफ 7 में एक प्रमुख अतिथि आउटरीच देश के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. किसके में? आउटरीच देश के रूप में. ये बात को तुम लोग नोट कर लेना. जैसे कि कनाडा में 2025 में 51वें G7 शिखर सम्मेलन को मेजबानी की थी. इटली ने 2024 में 50वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी. तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया. अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विच स्टेट्स पॉलिसी हैव लॉन्च्ड ऑपरेशन मिलाप टू ट्रेस मिसिंग परमिशंस. किस राज्य की पुलिस ने लापता व्यक्तियों को पता लगाने के लिए ऑपरेशन मिलाप चलाया है? किस देश के? चलिए हम लोग देखते हैं. गुजरात राज्य पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप नामक 1 महीने तक चले राज्यव्यापी अभियान के दौरान 1470 लापता व्यक्तियों को पता लगाया है. यह अभियान 7 मई 2026 को शुरू किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य लापता व्यक्तियों का पता लगाना है, उन्हें उनके परिवारों से मिलाना और कानून परिवर्तन में जनता का विश्वास मजबूत करना था. तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात में यह मिशन चलाया गया. ओके, चलो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे. उससे पहले हम लोग इसका एक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं करंट अफेयर में क्या रिलेटेड है. तो समान नागरिक संहिता जैसे यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन था? गुजरात. ठीक है. सेकंड, अब दूसरा देखते हैं. किस राज्य ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के डीएनए का मानचित्रण करने के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? किसने किया? गुजरात ने किया. विश्व के पहले एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय वंतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां रखी गई थी? जामनगर. कहां पे? गुजरात के जामनगर में. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में नवनिर्माण सम्राट संप्रहित संग्रहालय का उद्घाटन किया है? कहां पे? गुजरात के गांधीनगर में. अब देखते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF बेरियल लेस टोल सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया था? गुजरात में किया था. अब लास्ट हम लोग देखते हैं किस केंद्र सरकार ने टाटा समूह को भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए कहा? एक विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ को मंजूरी दी थी गुजरात के धोलेरा राज्य में. ठीक है. Now move on to third question. We will see the third question that what rank did India secure in the list of 163 countries in the Global Peace Index 2026 released in June 2026. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान मिला है? भारत को इसमें 127वां स्थान मिला है. ओके, तो चल इसका हम देखते हैं. ये वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में हम लोग देखते हैं कि जारीकर्ता यह सूचकांक प्रतिवर्ष सिडनी कहां पे? ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी किया जाता है. इस सूचकांक में भारत 2.409 स्कोर के साथ 127वें स्थान पर रहा है. तो पिछले वर्ष 2025 में 124वीं रैंक की तुलना में भारत की रैंकिंग में 3 पायदान की गिरावट आई है. सबसे आसान देश कौन सा है? रूस. सूची में सबसे अंतिम में है 163वें स्थान पर. जो टॉप 3 सबसे सुरक्षित देश, इसे तुम याद रखना. पहला है इंग्लैंड, पहला है आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड.
पहला है आइसलैंड, न्यूजीलैंड एंड स्विट्जरलैंड। तो इसका 2 पॉइंट याद रखो। भारत के पड़ोसी देश की रैंकिंग भूटान जो 16वां है, पाकिस्तान 152 है, चीन 118 है, नेपाल 111 है और श्रीलंका 67वें स्थान पर है। अब हम लोग देखेंगे ईरान। ईरान है 144वां स्थान पर और संयुक्त राज्य अमेरिका है 134 स्थान पर। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. So we will see here how much financial assistance did India announce it would release to the United Nations Relief and Works Agency UNRWA. So what we see here for Palestinian refugees in June 2026. तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जून 2026 में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को कितनी वित्तीय सहायता जारी करने की घोषणा की है। तो इसमें $2.5 मिलियन, ठीक है, $2.5 मिलियन। अब हम इसका देखते हैं कि भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA को $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है। ठीक है, यह राशि भारत की वार्षिक $5 मिलियन सहायता का पहला हिस्सा है। इस वित्तीय सहयोग का उद्देश्य फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और राहत और सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कार्य को समर्थन देने वाला है। ओके, तो UNRWA क्या है, व्हाट इज दिस। तो हम लोग इसके ऊपर एक नजर देखते हैं कि UNRWA को पहले फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट में। ठीक है, तो UNRWA की स्थापना कब हुई थी, 1949 में। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनी शरणार्थियों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना था। ओके, नाउ मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। वी विल सी हियर इन जून 2026 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू gave official approval to the proposal to merge which Maharashtra company into the Power Finance Corporation, तो PFC। इसको क्या कह रहे हैं कि जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस महारत्न कंपनी का पावर फाइनेंस ऑपरेशन PFC में विलय करने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दी है। तो वो कौन सा है, REC लिमिटेड। ओके, वी सी दिस। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने REC लिमिटेड के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC में विलय को मंजूरी दे दी है, जिसमें देश की 2 महारत्न कंपनियां का मेगा मर्जर होगा। गुड। तो अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इस एकीकरण के बाद REC लिमिटेड पूर्ववर्ती ग्रामीण विविधीकरण नियम की सभी संपत्तियों को देनदारियां पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC को हस्तांतरित हो जाएगी। थर्ड पॉइंट वी विल सी, यह फैसला दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC को अधिक मजबूत और कुशल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन वी विल सी हियर दैट विच कंट्री इज होस्टिंग द 10th ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 कमेंसिंग इन जून 2026। तो इसका हम लोग देखेंगे कि जून 2026 में शुरू हुए 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा था। कौन सा देश है इसमें, इंग्लैंड एंड वेल्स। नाउ वी विल सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं। अवधि इसकी 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक है। उद्घाटन मैच इसका 12 जून को बर्मिंघम के एडजबेंटन में मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच हुआ है। ठीक है, तो इसमें टीम कौन सी है, पहली बार विमेन T20 वर्ल्ड कप में 12 टीम है। ठीक है, 12 टीम ने हिस्सा ले रही है। और इसमें ये बात तुम लोग नोट कर लो कि 2024 में विमेन T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में जीता था। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं कि हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस DNI इन जून 2026। तो जून 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए राष्ट्रीय खुफिया निदेशक DNI के रूप में किसे निर्माणित किया गया, किसे चयन किया गया था, जो है जे क्लेटन। कौन है, जे क्लेटन। इसका सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जे क्लेटन को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस DNI पद के लिए
नॉमिनेट किया है। ओके, स्थायी रूप से इस कैबिनेट स्तरीय पद को संभालने के लिए जे क्लेटन को अमेरिकी सीनेट में बहुमत की मंजूरी लेनी होगी। राइट, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हम लोग देखते हैं राजधानी, इसकी राजधानी का है वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा इसकी क्या है, अमेरिकी डॉलर में। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 8। with which state did the central government sign a tripartite agreement MOU in June 2026 for the joint exploration and production of crude oil and natural gas? तो जून 2026 में केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की संयुक्त खोज एवं उत्पादन के लिए किस राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौता, ठीक है, त्रिपक्षीय समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा है, असम और नागालैंड। ओके, नाउ मूव ऑन टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें हम देखेंगे यह समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में हुआ है। ठीक है, इस दौरान असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ठीक है, समझौते के तहत सीमावर्ती विवादित क्षेत्रों में निकलने वाले तेल और गैस से प्राप्त होने वाले राजस्व को असम और नागालैंड के बीच 50:50 के अनुपात में बराबर साझा किया गया है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट व्हाट्सएप बेस्ड एआई एडवाइजरी सर्विस लॉन्च फॉर ऑयलसीड फार्मर्स इन जून 2026। ऑयलसीड फार्मर्स को 2026 जून में क्या मिला गया है? तो देखते हैं, जून 2026 में तिलहन किसानों के लिए शुरू की गई भारत की पहली व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? देन ऑयलसीड किसान मित्र। नाउ सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑयलसीड्स किसान मित्र भारत की पहली राष्ट्र व्हाट्सएप आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई कृषि सलाहकार सेवा है। इसे हैदराबाद स्थित ICAR भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान ICAR IIOR द्वारा विकसित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश के तिलहन किसानों को 24/7 मतलब 24 घंटों की मुफ्त और वैज्ञानिक कृषि सलाह देना है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच साइंटिस्ट ऑफ इंडिया origin have been honored with Europeans highest life science award, the European Molecular Biology Organization EMBO गोल्ड मेडल 2026 किसे मिला है? क्या नाम है इस डॉक्टर का? तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को यूरोप के सर्वोच्च जीवन विज्ञान पुरस्कार यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO स्वर्ण पदक 2026 से सम्मानित किया गया है। ओके, उनका नाम है डॉक्टर गौतम डे। Some important points that जून 2026 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम डे को यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO स्वर्ण पदक 2026 से सम्मानित किया गया है। राइट, उन्हें यह प्रतिनिधि सम्मान कोशिका विभाजन और नाभिकीय संगठन की विकासवादी उत्पत्ति पर उसे उत्कृष्ट शोध के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें स्विट्जरलैंड की जिनेवा यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक ओमाया रूडिन के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। Which legendary Indian athlete and coach of former Asian Games gold medalist passed away at the age of 49 in June 2026? जून 2026 में एशियाई खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक सोने का जो पदक जिन्हें मिला था उसके विजेता किस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी व कोच का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? वो है जसपाल राणा। We see some important points. जसपाल राणा भारत के सबसे प्रसिद्ध पिस्तौल निशानेबाज और राष्ट्रीय कोच थे। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 9 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। वह पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीतने वाली स्टार निशानेबाज मनु भास्कर के कोच थे। खेल जगत में उनके शानदार योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 1994, पद्मश्री 1997 और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। गुड,
Now move on to question number 12. Large scale cultivation of imidozoline resistance IMI resistant hybrid varieties of which crop is being launched in India starting from the 2026 to 2027 रबी सीजन। रबी सीजन 2026-27 में भारत में किस फसल की इमिडोलिनोन प्रतिरोधी IMI रेसिस्टेंट हाइब्रिड किसानों की बड़ी पैमाने पर खेती शुरू की जा रही है? तो वो किसकी है? मस्टर्ड, सरसों की खेती। तो अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। रबी सीजन 2026 से 27 में भारत में सरसों की इमिडाजोलिनोन प्रतिरोधी IMI रेसिस्टेंस हाइब्रिड किसानों और किस्मों की बड़े पैमाने पर खेती शुरू की जा रही है। ठीक है, इसमें हाइब्रिड बड़े ही किस्मों में शुरू की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य देश में सरसों की पैदावार बढ़ाना है। जैसे IMI प्रतिरोधी सरसों संकर किस्म के बारे में हम कुछ जानते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसे उत्परिवर्तन जनन म्यूटेशन ब्रीडिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है। म्यूटेशन होना, ठीक है, तो इसमें वैज्ञानिक फसलों में होने वाले उपयोगी प्राकृतिक अनुवंशिक उत्परिवर्तनों म्यूटेशन जो होता है को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए उनका चयन कर जनन ब्रीडिंग प्रक्रिया पूरी करते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Who has been appointed as India's next ambassador to Turkey effective June 2026? जून 2026 में तुर्की में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन फॉरेन सर्विस में। ओके, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि वरिष्ठ राजकीय रुद्र गौरव श्रेष्ठ। कौन है? रुद्र गौरव श्रेष्ठ। रुद्र गौरव श्रेष्ठ जो है वो तुर्की में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए। ठीक है, इससे पहले वह ईरान में भारत के राजदूत के रूप में सेवा दे रहे थे। ओके, तो ये पॉइंट तुम लोग याद रखना कि तुर्की का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। ठीक है, राजधानी इसकी अंकारा है, मुद्रा तुर्की लीरा है। नाउ मूव ऑन टू 14th क्वेश्चन, दैट इज हु chaired the 11th governing council meeting of नीति आयोग held at the राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर इन न्यू दिल्ली जून 11, 2026। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जून 2026 में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित नीति आयोग की 11वीं सदस्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? स्वयं नरेंद्र मोदी ने की है। ओके, इस बैठक में 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों ने भाग लिया है। यह पहला मौका था जब सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की शक्ति परिषद की बैठक में भाग लिया है। तो विषय इसका थीम क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत 2047 में हुआ है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी अध्यक्षता कौन करे? नरेंद्र मोदी। स्थापक कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। उपाध्यक्ष कौन है अभी? अशोक कुमार लाहिड़ी। सीईओ कौन है? निधि छिब्बर। अतिरिक्त प्रभार। ओके, नाउ मूव ऑन टू लास्ट टॉपिक, दैट इज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI has signed a 3-year memorandum of understanding MOU with which prestigious University of Japan to strengthen sports science and athlete development। जून 2026 में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI में खेल विज्ञान और एथलीट विकास को मजबूत करने के लिए किस देश के त्सुकुबा विश्वविद्यालय के साथ 3 साल के समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है कौन सा देश है? जापान। ओके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने जापान के त्सुकुबा विश्वविद्यालय के साथ 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य खेल विज्ञान, हाई परफॉर्मेंस कोचिंग, शैक्षणिक आदान प्रदान और एथलीट विकास को मजबूत करना है ताकि भारत के खेल स्तर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। गुड, तो चलो अब हम लोग ने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उसका जवाब तुम्हें कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टेस्ट के लिए रेडी ऑल ऑफ यू? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सोच समझ के 3 क्वेश्चन से अच्छे से बताना,
गुड। तो पहला है कि व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द लिस्ट ऑफ 163 कंट्रीज इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 रिलीज्ड इन जून 2026। तो जैसे कि हमने अभी पीछे देखा है कि जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन बताना तुम लोग कमेंट बॉक्स में कि विच स्टेट पुलिस हैव लॉन्च्ड ऑपरेशन मिलाप टू ट्रेस मिसिंग मिशन पर्सन्स। विच राज्य, किस राज्य की पुलिस ने लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मिलाप चलाया है। हम लोगों ने पढ़ चुका है, कमेंट बॉक्स में बताना। नाउ थर्ड वन हम लोग देखते हैं, विच कंट्री इज होस्टिंग द 10th आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 कमेंसिंग इन जून 2026। जून 2026 में शुरू हुए 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ठीक है, ये भी बताना तुम लोग कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक दिस। और इसे अच्छे से करंट अफेयर को रिवीजन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स कर लेना, और एग्जाम से कुछ दिन पहले ही वीडियो को रिवाइज करने के लिए बहुत ही आसान है। तो ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे, गुड बाय।